हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी। आज की इस वीडियो में हम सबसेट के कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। कैसे देखेंगे कि अगर हम रियल नंबर्स के बीच में सबसेट उठाते हैं तो उससे क्या बनता है। तो उससे दैट वी गेट इज इंटरवल, उनसे हम इंटरवल्स पैदा करते हैं। ठीक है, वो कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। 4 टाइप्स में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारे पास ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, ओपन इंटरवल में अंदर क्या होता है, ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। सपोज वी हैव रिटन लाइक दिस, ऐसे हमने एक इंटरवल लिख के दे दिया, इट इज इन राउंड ब्रैकेट ए एंड बी। तब हम क्या बोलेंगे, ऑल पॉइंट्स बिटवीन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे लिखेंगे हम आंसर के अंदर। बट ए एंड बी देमसेल्फ डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। ठीक है, ए और बी खुद इस इंटरवल में नहीं आएंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि x हमारा a और b के अंदर लाई कर रहा है, लेकिन उसमें हम a को और b को दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर इसका आपको एग्जाम्पल दिखाना है तो ऐसे दिखाऊंगी मैं, इट इज लाइक दिस। ठीक है, x मेरा एक ऐसा नंबर है जो 1 और 4 के बीच में आ रहा है, और इसे अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहती हूँ तो हम ऐसे करेंगे। सी केयरफुली, 1 के ऊपर एंड 4 के ऊपर हम एक हॉलो सर्कल्स बना देंगे। ठीक है, और बाकी के सारे नंबर्स हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड आ जाएंगे लाइक दिस। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें दे दिया ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात क्लोज्ड इंटरवल्स की। क्लोज्ड इंटरवल्स में क्या आता है, यू रिप्रेजेंट लाइक दिस। उसके अंदर वी यूज राउंड ब्रैकेट एंड इन दिस वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ऑल्सो। इसके अंदर हमने क्या बोला, ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल आ जाता है तब हम ए को भी इंक्लूड करेंगे एंड बी को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसको लिखने का तरीका ये है कि x की हमारी कौन सी वैल्यूज हैं, a से लेके b तक, उसके अंदर अंदर a भी एंड b ऑल्सो। राइट, अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, सेम एग्जाम्पल, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन मैंने अब इसे क्लोज्ड बना दिया। अब इसमें और इसमें लिखने का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इट इज ओनली द साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड लेस देन इन ओपन इंटरवल, बट इन क्लोज्ड इंटरवल देयर इज इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं कि 1 और 4 को भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना, द ओनली डिफरेंस विल बी, ये तो आपने देख लिया ओपन के लिए। ठीक है, इसी को मैं कैसे चेंज करूंगी क्लोज के अंदर, इट विल बी लाइक दिस। ये जो हमारे हॉलो सर्कल्स थे दे विल बी नाउ सॉलिड सर्कल्स, उनको भी हम डार्क कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारा 1 भी आएगा एंड 4 भी आएगा। राइट, अब इसके बाद आपको कई बार ऐसे आ जाते हैं सेमी ओपन इंटरवल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, विच साइड विल हैव स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके पास है स्क्वायर ब्रैकेट वो तो इंक्लूडेड नंबर है, लेकिन जिस साइड आपके पास आ गया राउंड ब्रैकेट वो आपका नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा। राइट, अगर इसका एग्जाम्पल देखिए इसी के साथ बनाते हैं, इट विल बी लाइक दिस। मतलब नंबर लाइन बनाते टाइम 1 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 4 को नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का सर्कल क्या आ जाएगा, हमारा हॉलो सर्कल आ जाएगा, बट 1 विल बी सॉलिड सर्कल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है, ए के पास ओपन इंटरवल, बी के पास क्लोज इंटरवल, देन दिस एग्जाम्पल इट विल चेंज लाइक दिस। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल को चेंज कर देंगे कि 4 को हमें इंक्लूड करना है लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना। देन इट विल बी लाइक दिस, 1 के ऊपर आ जाएगा आपका हॉलो सर्कल एंड 4 के ऊपर आ जाएगा आपका सॉलिड सर्कल। ठीक है, ऐसे हम इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद ये जो है, दिस इज अ पॉइंट दैट यू कैन रिमेंबर, इसको आप रिमेंबर में डाल सकते हैं। ये क्या बोलता है कि नंबर b माइनस ए, जो भी हमें इंटरवल दे दिया, सपोज हियर इंटरवल वाज 1 एंड 4। ठीक है, a इज 1, b इज 4। अगर हम नंबर b माइनस ए करते हैं तो वो हमें दे देगा हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर कोई बोल दे कि लेंथ ऑफ इंटरवल बताओ क्या है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, b में से a को माइनस कर देंगे एंड दैट विल बी योर लेंथ ऑफ इंटरवल।
और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू राइट द इंटरवल्स। इनको हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। सो वो लिखेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को हमें इंटरवल्स में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4 लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अब ये करते टाइम कुछ भी ध्यान में ना लाओ, क्या करना है क्या नहीं। जिसके पास तो इक्वल टू का साइन है दैट विल बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड होगा, उसके पास आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। और जिसके पास इक्वल टू का साइन नहीं है दे विल कम विद अ राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो हम देखते हैं इधर से, हियर आंसर विल बी -4, 6 और 6 के पास है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह से सेकंड देखेंगे, दोनों के पास देयर इज नो इक्वल टू साइन, दे आर ओनली लेस देन, so it will be like this, -12, -10 both in round bracket. Next देखेंगे, 0 has a equal to sign, 0 के साथ आ गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट और 7 के साथ आ गया हमारा राउंड ब्रैकेट। ओके, नाउ लास्ट दोनों के पास इक्वल है, कैसे लिखेंगे इसे, बोथ इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, आपको इंटरवल्स लिखने थे। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इंटरवल्स दे दिए, सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए, ठीक है। वो कैसे बना सकते हैं हम, इसमें से डायरेक्टली क्या करना है, आपको कंडीशंस लगानी है। यू हैव टू रिपीट दिस पोर्शन। बस इधर कंडीशन लगाते टाइम क्या ध्यान देंगे, अगर तो राउंड है यू विल यूज ओनली लेस देन साइन, अगर तो स्क्वायर ब्रैकेट है यू विल यूज इक्वल टू ऑल्सो, राइट। तो इसे फर्स्ट वाले को लिखते हैं हम, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कंडीशन है हमारे पास, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब नाउ वी हैव द स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज इक्वल टू साइन ऑल्सो लाइक दिस। ओके, लास्ट 6 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, 12 के साथ आएगा। दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 12 लाइक दिस। ओके, लास्ट -23 के साथ इक्वल टू का साइन डालेंगे, -23 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन पॉज एंड नोट इट डाउन। ओके, तो इसी के साथ हम आगे देखते हैं, जो हमारे पास कुछ चीज़ें बच गई हैं देखने के लिए, सिंगल्टन सेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, तो इनकी भी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स और इनके बेस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है सिंगल्टन सेट, अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाए, उस सेट का नेमिंग हम क्या कर देते हैं, वी कॉल इट सिंगल्टन सेट, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, लाइक दीज टू सेट्स, इनके अंदर एक एक एलिमेंट है, पहले के पास ओनली 2 एंड दूसरे के पास ओनली a। तो इस टाइप के सेट्स को आप क्या बोलेंगे, सिंगल्टन सेट। ओके, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, यू कैन नोट इट डाउन विद एग्जाम्पल, दे कैन बी 1 मार्कर questions. Okay, next is the power set की power set, this is new in this what is included, इसमें क्या include करते हैं, the collection of all the subsets। अब आपको subsets लिखना दिखा दिया previous वीडियो में, अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दी है, you can press on the I button and visit to that video। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। कोई एक सेट दे दिया ए, उसके जितने भी हमने सबसेट्स बनाए हैं, अगर उसको हम एक सेट में डाल दें तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट अ पावर सेट, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा और समझेंगे उसे, और उसको डिनोट करते हैं हम लेटर पी ए के साथ। ए क्या है हमारा, वो सेट है जिसके हमने सबसेट्स का पावर सेट बनाया। ओके, एग्जाम्पल देखो 1 and 2, ये हमारे पास बेसिकली सेट दे दिया, और इसके सबसेट्स कैसे बनाने हैं वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस वीडियो, सो आई विल डू फास्ट। सो इसके सबसेट्स हम लिखेंगे कैसे, 5 1 2 1 and 2।
ये आ गए इसके सबसेट्स। अब इनके सबसेट्स का एक सेट वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन वन जनरल फॉर्मूला। वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे सी हियर, अगर हमारे ए के अंदर m एलिमेंट्स थे तो हमारे पी ए के अंदर आएंगे 2 m एलिमेंट्स। सो दिस थिंग यू कैन रिमेंबर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें देखना हो, अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमने सारे सबसेट्स लिख दिए या नहीं लिखे, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि 2 की पावर आना चाहिए कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे। सो ए के अंदर वी हैव 2 एलिमेंट्स, ठीक है, हमारे पास 2 एलिमेंट थे। सो 2 power 2 is 4. So now we can check, are we having the 4 subsets? मतलब our answer is correct and it is complete. The power set is complete. ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे अगर a is 5, if our a is 5 means empty set, ठीक है, it is also discussed in one of my video. Next, so a के अंदर हमारे पास है 5, that means a के अंदर है 0 एलिमेंट्स। अगर हमारे a के अंदर 0 एलिमेंट्स हैं, राइट, if n of a is 0 then n of pa क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, n of pa it will be 2 power 0 and answer will be 1, और वो 1 कौन होगा, 5 itself, ठीक है। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक लास्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट क्या है, द बिगेस्ट पॉसिबल सेट, कि हमें जो भी छोटे छोटे सेट्स दे दिए उनका बिगेस्ट पॉसिबल सेट जो बन सकता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सो इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, द बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, what universal set would you propose for the following। अगर वो ये चीज़ आपको बोल देते हैं कि आपके पास है सेट ऑफ ऑल राइट एंगल्स, एक सेट के अंदर है सारे सेट ऑफ राइट एंगल्स, ठीक है, और सेकंड सेट के अंदर आपके पास है सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप एक ऐसा कौन सा सेट प्रपोज करेंगे कि जो इनका एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, उसको हम इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। अगर इसका आंसर लिखना हो देन यूनिवर्सल सेट विल बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्यों ये हो जाएगा यूनिवर्सल, बिकॉज इसके अंदर राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, उसके अलावा एक्यूट वाले भी आ जाएंगे, ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट पॉसिबल सेट। तो इस तरह से आप इनके बेसिस पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। आज के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक्सरसाइज से कोई भी प्रॉब्लम आता है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ नाइस डे।